Hello students, today we are starting chapter 13 comparing quantities. In this chapter we will discuss ratios. What is ratios? For example, एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ आपके पास 7 सेंटीमीटर है एंड ब्रेथ आपको 8 सेंटीमीटर गिवन है, तो आप इसको रेशो में भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि लेंथ रेशो ब्रेथ क्या होगी। 7/8 लेंथ इज इक्वल टू 7 एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 8, या हम इसको L/B भी नोट कर सकते हैं 7/8। इसको फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं और हम इसको रेशो में भी लिख सकते हैं। 13.1 एक्सरसाइज में सिर्फ आपको इतना ही कैलकुलेशन दी हुई है। ओके, तो हम इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x in the following. First part 7/x and 7.5 ratios 22.5. तो रेशोज में है तो हम इसको फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 7/x इज इक्वल टू 17.5 अपॉन 22.5। कैलकुलेशन करनी थी इसलिए हमने इसको फ्रैक्शन में लिया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। 17.5 मल्टीप्लाई बाई x एंड 7 इंटू मल्टीप्लाई बाई 22.5। x इज इक्वल टू 7 इंटू 22.5 अपॉन 17.5। यहाँ भी डेसिमल के बाद 1 प्लेस है और यहाँ भी डेसिमल के बाद 1 प्लेस है। क्या करेंगे, दोनों साइड से हमारे कैंसिल हो जाएंगे डेसिमल्स, तो वैल्यू क्या होगी 7 इंटू 22.5 यानी 225 अपॉन 175। ओके, 7 की टेबल में ये नंबर कैंसिल हो सकता है। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 17 में से 14 माइनस करो 3, 3 इंटू 5 35, 7 5 जा 35। और 25 की टेबल से ये कैंसिल हो सकता है। अगर आपको 25 की टेबल याद नहीं है तो हम इसको 5 से भी कैंसिल कर सकते हैं। 5 से ये डिवाइड हुआ 5 टाइम्स, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। अब 5 की टेबल से ये 9 टाइम कैंसिल हो गया। 9 इंटू 1 9, तो x की वैल्यू क्या हमें मिली यहाँ पर 9। ओके, नेक्स्ट नंबर 5/20 इज इक्वल टू 1/x। तो हम इसको नोट करेंगे 5/20 इज इक्वल टू 1/x। 2 फ्रैक्शंस हैं और दोनों के बीच में अगर इक्वल टू साइन है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, तो हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 5 इंटू x इज इक्वल टू 20 इंटू 1। 5 का मल्टीप्लाई है इसलिए डिवाइड होगा, अगर प्लस माइनस होता तो हम ट्रांसफ़र करते, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो x की वैल्यू क्या होगी 20 इंटू 1 अपॉन 5। 5 से 20 कैंसिल करते हैं 4 टाइम्स, 4 इंटू 1 4। x इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पर 4। थर्ड पार्ट 2/3 इज इक्वल टू x परसेंट में गिवन है, और अगर कोई भी वैल्यू परसेंट में गिवन है तो आप उसको क्या लिख सकते हैं x/100। क्योंकि ये परसेंटेज को कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, तो हम इसको नोट करेंगे x/100। सेम प्रोसेस है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 3 का मल्टीप्लाई x में किया, 3 इंटू x इज इक्वल टू 2 इंटू 100। x इज इक्वल टू 200 अपॉन 3। 3 की टेबल से इसको डिवाइड करना है। 3 से डिवाइड किया, 3 6 18, 2 3 6 18, 2/3। ओके, नेक्स्ट नंबर सेम प्रोसेस में है, नेक्स्ट पार्ट भी 8/13 इज इक्वल टू x/100। क्रॉस मल्टीप्लाई 13 इंटू x इज इक्वल टू 100 इंटू 8। x इज इक्वल टू 800 अपॉन 13। अब 13 की टेबल से इसमें डिवाइड करना है। इसका इसमें डिवाइड करें
6 टाइम जाएगा, 6 टाइम, 6 3 ज़ा 18, 1 और ये 7, 10 माइनस 8 2 0, 13 बन जाए 13, 13 2 ज़ा 26, इससे ग्रेटर हो गया तो 1 टाइम क्या आ गया 7, तो आप इसको क्या लिख सकते हो 61 7/30। ये किसकी वैल्यू हो गई x की। ओके, नेक्स्ट पार्ट E, x रेशियो 5 इज इक्वल टू 60% मीन्स x/5 और 60% मीन्स 60/100। ओके, 1 0 कैंसिल, x/5 इज इक्वल टू 6/10। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x इंटू 10 इज इक्वल टू 6 इंटू 5, 10 से डिवाइड किया, x इज इक्वल टू 6 इंटू 5/10। 5 से ये 2 टाइम कैंसिल, 2 से ये 3 टाइम्स, इट मीन्स x इज इक्वल टू 3। आंसर। ओके, नेक्स्ट नंबर x% ऑफ 72 इज इक्वल टू 6, यानी x 72 के में से ही x परसेंटेज है, सॉरी। ओके, तो x परसेंटेज मीन्स x/100 इंटू 72 इज इक्वल टू 6। अब आप क्या करेंगे, इसमें 72 से मल्टीप्लाई हो रहा है x में, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं और 100 को इसमें क्रॉस कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मेथड से। ओके, तो x की वैल्यू के लिए 600/72। 6 की टेबल में हम इसको 600 लिखें या फिर यहाँ पर भी कैंसिल हो रहा है तो बेटर रहेगा इसको 6 इंटू 100 ही लिख दें। ओके, 6 इंटू 100, 6 की टेबल से ये 12 टाइम कैंसिल। अब 12 का हम डिवाइड करें 100 में, या इसको और लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं 4 से, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, और 4 की टेबल से ये 3 टाइम्स, x इज इक्वल टू 25/3, 3 से डिवाइड करते हैं, 3 8 जा 24, 1/3, तो x की वैल्यू को हम 8 1/3 भी नोट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट नंबर 0.02 इज इक्वल टू x%, x% मीन्स x/100, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 0.02 इज इंटू 100 इज इक्वल टू x। यहाँ पर भी डेसिमल 2 0 है और यहाँ पर 2 0 से मल्टीप्लाई है, तो सेम प्रोसेस बात हुई कि आप यहाँ से डेसिमल हटाओ और यहाँ पर 2 नोट कर दो, या यहाँ से डेसिमल हटाते हैं और यहाँ पर हम 2 0 का यूज़ करते हैं, 1 2 और 100 से 100 कैंसिल, तो 2 इज इक्वल टू क्या हो गया x, इट मीन्स x की क्या वैल्यू आ गई आपके पास 2। g के बाद h है, h हम नेक्स्ट पार्ट में कर देते हैं, पहले यहाँ कर देती हूँ मैं i। ओके, 1/5% ऑफ x इज इक्वल टू 5, तो ये होगा आपके पास 1/5 और परसेंट मीन्स डिवाइड बाई 100 इज इंटू x इज इक्वल टू 5। ये हो गया आपके पास x इंटू 1, x/500 इज इक्वल टू 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x इज इक्वल टू 5 इंटू 500, x इज इक्वल टू 5 इंटू 5 2500। ओके, ये हो गया। अब h करते हैं, h पार्ट 40% ऑफ x प्लस 30% ऑफ 90 इज इक्वल टू 30% ऑफ 210। इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ x है 45% मीन्स 45/100 इंटू x प्लस 30% ऑफ 90 30/100 इंटू 90,
इज इक्वल टू 30/100 इंटू 210। ओके, यहाँ सेम नोट करते हैं, 45/100 एक्स प्लस 1 0 कैंसिल, 1 मोर 0 कैंसिल, तो 3 इंटू 9 बचा आपके पास, 2 zeros कैंसिल, 27 इज इक्वल टू, ये 0 कैंसिल इससे और ये इससे कैंसिल, क्योंकि सब कुछ मल्टीप्लाई में था यहाँ पर। ओके, 3 इंटू 21 63। अब 27 है, इसको हम ट्रांसफ़र करते हैं, 45/100 एक्स इज इक्वल टू 63 माइनस 27, 13 माइनस 7 6, 5 माइनस 2 3। ओके, ये किसकी वैल्यू है, 45/100 एक्स इज इक्वल टू ये एक्स। अब क्या करेंगे, हमारे पास क्या है यहाँ पर ये वैल्यू और इक्वल टू का साइन है, डिनोमिनेटर 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, 45 इंटू एक्स इंटू 1, 45 एक्स इज इक्वल टू 36 इंटू 100, और x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो 45 से डिवाइड किया, 36 इंटू 100/45। किस नंबर से कैंसिल कर सकते हैं हम इनको, 5 से ट्राई करते हैं, 5 से ये किया, 5 से 20 टाइम, ये 9 से, 9 से 36 कैंसिल कर सकते हैं 4 टाइम्स, क्या आया हमारे पास, 4 इंटू 20 मीन्स 18, x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 80 आंसर। ओके, नेक्स्ट 56% इज इक्वल टू x, यहाँ x की वैल्यू फ्रैक्शन में कैलकुलेट होगी, 56/100 इज इक्वल टू x, 4 से कैंसिल कर सकते हैं, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16 और ये 25, तो x की वैल्यू फ्रैक्शन में है 14/25। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 2, राइट द फॉलोइंग रेशियोज इन असेंडिंग ऑर्डर, इसको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कैलकुलेट करके दिखाना है आपको। इसको हम लिख सकते हैं 7/15, 1/5, 2/3, 4/30, या तो आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें या आप इसके सारे डिनोमिनेटर्स को इक्वल करें, उसके बाद आपको आइडिया होगा कि हमारा प्रोसेस क्या होगा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर का। तो पहला मेथड ये है कि हम सबको इसको इक्वल करते हैं डिनोमिनेटर को, तो इसका हाईएस्ट नंबर क्या है, 30, 15 की टेबल में 30 है, 2 टाइम्स आएगा। ओके, अगर हम 2 को मल्टीप्लाई कर दें 7 में और 2 से मल्टीप्लाई करें 15 में, तो ये आएगा हमारे पास 14/30। नेक्स्ट नंबर है 1/5, 5 की टेबल में भी 13 है 6 नंबर पर, तो 1/5 में 6 से मल्टीप्लाई किया, 1 में मल्टीप्लाई 6 से, 5 में भी मल्टीप्लाई 6 से, तो ये हो गया 6/30। 2/30, 3 की टेबल में 10 नंबर पर आता है 30, तो 2/5 है, 2/3 इसमें हमने मल्टीप्लाई किया 10 से और 3 में भी मल्टीप्लाई किया 10 से, 20/30, और ये नंबर आ गया आपके पास 4/30, ये सेम रहेगा 4/30। आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर, सबसे छोटा नंबर क्या है 4/30, फिर इसके बाद क्या है 6/30, फिर इसके बाद 14/30 और इसके बाद है लास्ट 20/30। अब 4/30 तो सेम नंबर था, हमने ये नोट किया, 6/30
क्या था 6/30, 1/5 से मिला था 1/5, 14/30, 14/30, 7/15 से था 7/15 और 20/30 था 2/3 से 2/3 से। तो ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर। अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके करेंगे तब भी सेम ही आएगा आंसर आपका। ओके, कोई चेंज नहीं आएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, मिस्टर अभिषेक परचेज्ड अ टेलीविजन एंड अ म्यूजिक सिस्टम फ्रॉम अ शोरूम। ओके, ही पेड 28,000 इन टोटल। म्यूजिक सिस्टम और टेलीविज़न का दोनों का उन्होंने 28,000 रुपीज़ पे किया। फाइंड द प्राइस ऑफ टेलीविज़न एंड म्यूजिक सिस्टम। आपको दोनों का अमाउंट बताना है कि टेलीविज़न कितने में लिया और म्यूज़िक सिस्टम कितने में लिया। अगर इनकी कॉस्ट का रेशो 3:2 है, कॉस्ट का रेशो दे दिया लेकिन कॉस्ट नहीं बताई कि टेलीविज़न की और म्यूज़िक सिस्टम की कॉस्ट क्या है, वो हमें बतानी है। उसका रेशो दिया है, ठीक है। रेशो इज 3:2। लेट these numbers are 3x and 2x। इसमें हमने एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया x से, क्योंकि अगर हमने इसको रेशोज़ में कन्वर्ट किया है और एक लोएस्ट नंबर में कन्वर्ट किया है, यानी कोई नंबर ऐसा होगा जिससे हमने डिवाइड किया और ये वैल्यूज़ 3:2 में कन्वर्ट हो गई। ओके, तो वो नंबर हमने लिया x। ओके, सो ये कॉस्ट थी आपकी टेलीविज़न और म्यूज़िक सिस्टम की। तो 3x + 2x कितनी पेमेंट किया था हमने उसको, 28,000 का। 3 + 2 5x = 28,000। x = 28,000 अपॉन 5। 5 से हमने डिवाइड किया, 5 से 5 टाइम्स 25, 28 में से 25 माइनस किया 3, 6 टाइम 30 और 2 0। x की वैल्यू क्या कैलकुलेट हो गई, 5600 रुपीज़। ओके, और टेलीविज़न जो था आपका उसका रेशो था, उसकी वैल्यू थी 3x और म्यूज़िक सिस्टम था उसकी वैल्यू थी 2x। तो कॉस्ट ऑफ टेलीविज़न इसमें हम नोट करते हैं, कॉस्ट ऑफ टीवी नोट कर देते हैं टेलीविज़न की जगह, क्या है 3x, यानी 3 इंटू क्या थी x वैल्यू 5600, यहाँ पुट करते हैं 5600। 3 इंटू 0 0 0, 3 इंटू 6 18, 1, 3 इंटू 5 15 एंड 1 16। 16,800 रुपीज़ में हमने क्या लिया, टेलीविज़न। अब म्यूज़िक सिस्टम का बताना है, कॉस्ट ऑफ म्यूज़िक सिस्टम। कॉस्ट ऑफ म्यूज़िक सिस्टम क्या है म्यूज़िक सिस्टम में, 2x, 2 रेशो 2 था तो ये 2x हुआ। अब x की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, 2 इंटू 5600, 2 इंटू 0 0, फिर 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 6 12, 1, 2 इंटू 5 10 + 1 11,200 रुपीज़ का क्या लिया हमने, म्यूज़िक सिस्टम। अब इन दोनों को आप प्लस करके देखो क्या ये सेम वैल्यू आ रही है, आंसर भी चेक करते हैं। 16,800, 11,200, 0 0, 8 and 2 10, 1 7 + 1 8 और 1 and 1 2, यानी हमने कैलकुलेशन करेक्ट की थी क्योंकि इन दोनों का टोटल कितना आ रहा है 28,000। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इन अ कॉलेज द रेशोज ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू गर्ल्स is 8:5. If the number of girls is 260, find the number of boys in the college and second part total number of students in the college. जो क्वेश्चन गिवन है उसमें बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो गिवन है 8:5। सेकेंड पॉइंट है इसमें कि नंबर ऑफ गर्ल्स आपको गिवन है
260। पहले रेशियो गिवन है, फिर नंबर ऑफ गर्ल्स गिवन है, तो आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ बॉयज इन द कॉलेज। लेट द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, क्या गिवन था 8:5, तो हमने इस रेशो में था तो हमने एक वेरिएबल यूज कर लिया इसमें 8x एंड 5x। 8:5 था, द रेशियोज था इसमें, तो हम इसको करेक्ट लिख देते हैं। द रेशियोज ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स बी 8x एंड 5x। 8x एंड 5x में फर्स्ट जो वैल्यू है रेशियो है वो बॉयज़ का था और सेकंड गर्ल्स का। कैसे पता चलेगा आपको, क्योंकि पहले बॉयज़ लिखा है फिर गर्ल्स लिखा है, तो 8:5 का मीन्स है कि 8 बॉयज़ में है और 5 गर्ल्स में, 8x और 5x। तो 5x आपके पास वैल्यू ऑलरेडी गिवन है क्या 260, क्योंकि सेकंड रेशियो गर्ल्स का है और गर्ल्स की नंबर ऑफ गर्ल्स आपको गिवन है 260, काउंटिंग गिवन है गर्ल्स की 260। तो यहाँ से हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। x इज इक्वल टू क्या होगा 260 अपॉन 5, 5 5 ज़ा 25, 1 रिमेनिंग 0 और 5 2 ज़ा 10। x वैल्यू हमने 52 कैलकुलेट की। अब x की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो 8x मीन्स बॉयज़ का कैलकुलेशन मिलेगा आपको। नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज़ इन द कॉलेज, क्या होगा 8x था, 8 इंटू x वैल्यू 52, 416 की स्ट्रेंथ हो गई बॉयज़ की। सेकेंड पार्ट में पूछा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द कॉलेज। कॉलेज की स्ट्रेंथ जो होती है वो बॉयज़ और गर्ल्स में ही है, तो बॉयज़ प्लस नंबर ऑफ बॉयज़ प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ बॉयज़ प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स। नंबर ऑफ बॉयज़ कितने थे हमारे पास में 416 और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी थी आपको गिवन थी, नंबर ऑफ गर्ल्स 260, प्लस कर दिया आपने इसमें 6 7 और ये 8, यानी टोटल स्कूल की जो स्ट्रेंथ थी वो कितनी थी 876। ओके 876 नहीं सॉरी 4 + 2 6 है, 676 है स्ट्रेंथ। टोटल स्ट्रेंथ क्या है 676। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 4 और 5 सेम ही है। इन अ स्टेशनरी shop pens and pencils are in the ratio 4:9 if there are 100 pens, पेन्स की क्वांटिटी गिवन है 100 है। फाइंड द नंबर ऑफ पेंसिल्स इन द शॉप, कितनी पेंसिल्स हैं ये आपको बतानी है और रेशियोज हमें गिवन है। लेट पेन एंड पेंसिल्स बी 4x एंड 9x। रेशो था इसमें हमने एक वेरिएबल पुट कर दिया x, ओके 4x एंड 9x। फर्स्ट नंबर 4 है सेकंड 9 है, तो पहले पेन है फिर पेंसिल, तो 4 पेन का रेशो है और 9 पेंसिल का रेशो है और पेन्स की क्वांटिटी आपको गिवन है 100। इट मीन्स 4x इज इक्वल टू क्या नोट कर लिया हमने 100 x इज इक्वल टू 100 अपॉन 4 से ये डिवाइड किया 25 टाइम्स, x इज इक्वल टू 25। नंबर ऑफ पेंसिल्स आपको बतानी है तो क्या है इसकी वैल्यू, नंबर ऑफ पेंसिल्स 9x इज इक्वल टू 9x
x हमने कैलकुलेट किया 25, 9 इंटू 25, 25 इंटू 9 225। तो यानी नंबर ऑफ पेंसिल्स कितनी मिली हमें 225। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एन ऑर्नामेंट वेज 12.5 gram of which 2.5 gram is pure silver and the rest is an alloy. Find the ratio of pure silver to that of the alloy. Okay, यानी सिल्वर के साथ हमने कोई और मिश्रण इसमें मिक्स किया जब हमने कोई ऑर्नामेंट बनाया, तो वेट ऑफ ऑर्नामेंट आपको गिवन है 12.5 ग्राम। वेट ऑफ ऑर्नामेंट्स इज इक्वल टू 12.5 ग्राम। टोटल ऑर्नामेंट का वेट है, जिसमें सिल्वर का वेट क्या है 2.5 ग्राम। वेट ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू 2.5 ग्राम। तो वेट ऑफ अलॉय क्या होगा, जो ऑर्नामेंट आपने बनाया वो सिल्वर प्लस किसका था, अलॉय का था, जिसमें आपको अगर इसकी वैल्यू गिवन है, इसकी गिवन है, तो वेट ऑफ अलॉय हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वेट ऑफ अलॉय इज इक्वल टू वेट ऑफ ऑर्नामेंट माइनस वेट ऑफ सिल्वर। टोटल में से हमने ये माइनस किया 12.5 ग्राम माइनस 2.5 ग्राम, माइनस किया तो क्या मिला हमें 10 ग्राम अलॉय मिला। ओके, नेक्स्ट लाइन में उसने कहा है आपको रेशो फाइंड करना है। रेशो किसका फाइंड करना है हमें, फाइंड द रेशो ऑफ प्योर सिल्वर एंड दैट ऑफ द अलॉय। वेट ऑफ सिल्वर अपॉन वेट ऑफ अलॉय। वेट ऑफ अलॉय, सिल्वर का वेट क्या था 2.5 ग्राम और अलॉय का वेट था 10 ग्राम। ये कैंसिल, यहाँ से अगर आपने डेसिमल हटाया तो 10, तो यहाँ आपके पास फ्रैक्शन हो गया 25/100। अब इससे हम डिवाइड कर सकते हैं 4 टाइम्स 1/4, तो रेशो हम लिख सकते हैं 1:4। यानी जो ऑर्नामेंट बनाया उसमें सिल्वर और अलॉय का रेशो क्या था 1:4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 7। जूली गॉट अ टोटल ऑफ 180 मार्क्स इन साइंस एंड मैथ्स। दोनों में मिलाकर उसको 187 नंबर मिले। इफ हर मार्क्स in science and maths are in the ratio 8:9, find her marks in both the subject। आपको इसके सेपरेट मार्क्स बताने हैं कि मैथ्स में कितने मार्क्स हैं और साइंस में कितने मार्क्स हैं। इनका रेशो गिवन है 8:9 और टोटल मार्क्स कितने गिवन है हमारे इसमें 187। टोटल मार्क्स इक्वल टू 187. Let the ratio be x as 8x and 9x। जो रेशो हमने लिया वो x में लिया, तो रेशो के प्लेस पर हो गया 8x एंड 9x। ये किसका है, मैथ्स का। साइंस और मैथ्स, यानी पहले साइंस है फिर मैथ्स है, तो साइंस और मैथ्स का रेशो 8x और 9x में कन्वर्ट कर दिया। ओके, क्योंकि रेशो क्या था x था। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ साइंस एंड मैथ्स नंबर इज इक्वल टू 187। दोनों का टोटल था 187, प्लस किया 17x इज इक्वल टू 187, x इज इक्वल टू 187 अपॉन 17। 17 से डिवाइड किया 1 टाइम, अगेन 1 टाइम, x इज इक्वल टू 11। x वैल्यू 11 कैलकुलेट हुई।
she got marks in maths. मार्क्स इन मैथ्स. साइंस है पहले, फर्स्ट साइंस है तो साइंस लिखते हैं. मार्क्स इन साइंस इज इक्वल टू 8x. फर्स्ट रेशो था 8x. 8 इंटू 11 इज इक्वल टू 88 मार्क्स थे किसमें, साइंस में. एंड मैथ्स में कितने हैं, 9x वैल्यू थी. 9 इंटू 11 99. अब प्लस करके देखो इनको, 187 आ रहा है. 88 प्लस 99 17 और ये हो गया 187. यानी दोनों का सम 187 है. तो साइंस में कितने थे, 88 और मैथ्स में थे 99 मार्क्स. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इंक्रीज्ड फ्रॉम. पहले आपकी पॉपुलेशन ये थी और इंक्रीज होने के बाद ये पॉपुलेशन इतनी हो गई. तो आपको बताना है कि परसेंटेज में आंसर देना है कि हमारी इसकी पॉपुलेशन इंक्रीज होने के बाद कितनी थी. तो अभी आपकी एक्चुअल पॉपुलेशन क्या है इसमें, एक्चुअल पॉपुलेशन इज इक्वल टू ये थी जो आपकी फर्स्ट थी, ये. इंक्रीज पॉपुलेशन आफ्टर इंक्रीजिंग. इंक्रीज होने के बाद पॉपुलेशन आफ्टर इंक्रीज. कितनी थी आपकी पॉपुलेशन, इंक्रीज होने के बाद ये हो गई. ओके. ये पॉपुलेशन थी आपकी और ये इंक्रीज होने के बाद थी. तो अब इंक्रीज पॉपुलेशन कितनी हो गई आपकी इसमें, वो बतानी है. तो इंक्रीज इन पॉपुलेशन ये इंक्रीज पॉपुलेशन है 138918 और ये आपकी एक्चुअल पॉपुलेशन है. माइनस करते हैं, जो बड़ी हुई पॉपुलेशन थी उसमें से एक्चुअल पॉपुलेशन हमने माइनस कर दी. क्या आंसर आए, माइनस करो. 8 - 5 3, 11 - 7 4, 8 - 5 3 और 8 - 3 5 और ये 0. ओके. कितना आया यहाँ पर, 5343. ये इंक्रीज होने के बाद जो पॉपुलेशन आपकी थी वो कितनी इंक्रीज हुई वो बताई हमने. इतनी पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई, बढ़ गई. अब आपको बताना है ये परसेंटेज में, परसेंटेज इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, परसेंटेज इंक्रीज इन द पॉपुलेशन. कितनी पॉपुलेशन आपकी इंक्रीज हुई वो परसेंटेज में बतानी है. तो ये नंबर जो इंक्रीज हुआ और टोटल पॉपुलेशन कितनी थी हमारी, 133,575 और इसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है. तो परसेंटेज के लिए क्या किया हमने, मल्टीप्लाई बाई 100. आप जब इस नंबर से इसमें डिवाइड करोगे तो 25 टाइम्स हो जाएगा. ओके. इस नंबर से इसमें 25 टाइम्स, इससे ये 25 टाइम्स फुल डिवाइड हो रहा है और 25 से 100 डिवाइड हो रहा है 4 टाइम्स. तो इसकी कितनी परसेंटेज इंक्रीज हुई, 4%. परसेंटेज में हम कैसे निकालते हैं, जैसे आपके नंबर थे 80 मार्क्स का पेपर हुआ और मैथ्स में आपके नंबर हैं 50 और आपको निकालना है परसेंटेज में. तो आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे, टोटल नंबर्स में आपके नंबर और मल्टीप्लाई बाई क्या कर दिया आपने इसमें 100. देखो आपके मैथ्स का पेपर था, कितने नंबर का था, 80 मार्क्स का था और कितने नंबर मिले, 50. तो आप ऐसे देखो 50 नंबर मिले हमें मैथ्स में, कितने में से
80 नंबर में से। अब परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने, परसेंटेज में, यानी 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप जब इसका कैलकुलेशन करोगे तो वो किस में आएगी, वैल्यू आपकी परसेंट में आ जाएगी, यानी इतने परसेंट नंबर आपको मिले मैथ्स में। ओके, सेम पैटर्न यहाँ पर अप्लाई किया कि टोटल पॉपुलेशन क्या थी हमारी ये, और इसमें इतनी पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई तो ये पॉपुलेशन बढ़ गई थी, और मल्टीप्लाई किया 100 से तो इतनी परसेंटेज हमारा इंक्रीज हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इन अ फ्रूट शॉप 20% ऑफ द मैंगोज आर रोटन। टोटल फ्रूट की मतलब फ्रूट की शॉप में 20% मैंगोज खराब है। इफ़ द नंबर ऑफ रोटन मैंगोज इज 35, पहले परसेंटेज में दे दिया, फिर उन्होंने नंबर्स में बता दिया कि 35 मैंगोज खराब है। ओके, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मैंगोज इन द शॉप, यानी शॉप में कितने मैंगोज हैं वो आपको टोटल बताने हैं। ओके, तो लेट टोटल नंबर ऑफ मैंगोज इक्वल टू एक्स। जो आपसे क्वांटिटी पूछी है उसने मैंगोज की, वो आपको पता नहीं है, तो उसको हमने क्या पुट कर दिया, एक्स। अब उसमें उसने ये कह दिया कि 20% ऑफ द मैंगोज आर रोटन, 20% टोटल मैंगोज में से खराब थे। तो 20% मैंगोज किसके खराब है, एक्स में से, यानी टोटल मैंगोज में से 20% मैंगोज खराब हैं। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 20/100 इंटू एक्स, इस वैल्यू को। क्लियर है, यानी हमने इसको बता दिया। अब आपको क्या गिवन है, गिवन दैट नंबर ऑफ रोटन मैंगोज कितने हैं, 35। नंबर ऑफ रोटन मैंगोज इज इक्वल टू 35। देयरफॉर किस में से, ये आपकी वैल्यू गिवन है 20/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 35, यानी 20% मैंगोज टोटल मैंगोज में से खराब थे। तो इसको हमने कैलकुलेट करके ऐसे लिखा। अब उसने क्वांटिटी दे दी कि हमारे 35 मैंगोज खराब हैं, इज इक्वल टू 35। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें या इजी कर देते हैं इसको, 0 कैंसिल, 2 से ये डिवाइड हो गया 5 टाइम्स, तो ये x इंटू 1 x/5 इज इक्वल टू 35। अब क्रॉस कर देते हैं, इसका डिनोमिनेटर 1 है तो क्या आ जाएगा, x इंटू 1 x और 5 इंटू 35। 5 इंटू 35 कितना होगा, 175, यानी टोटल मैंगोज कितने हैं हमारे पास, 175। टोटल नंबर ऑफ मैंगोज इज इक्वल टू 175। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, सेम 9 की तरह ही है ये क्वेश्चन भी। अतुल हैज स्कोर 40% मार्क्स टू पास। अतुल गेट्स 180 मार्क्स and fails 22 marks. Find the maximum marks for the examination. अब 178 मार्क्स थे और फेल्स बाय 22 मार्क्स है। फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स, तो मैक्सिमम मार्क्स क्या पुट किया हमने, x। लेट द मैक्सिमम मार्क्स इज इक्वल टू x। ओके, ये थे मैक्सिमम मार्क्स नीडेड टू पास, कितने आपको नीड होगी, 178 प्लस 22 कितना हो गया यहाँ पर, 200। ओके, और 40% मार्क्स किस में से हैं, x में से। 40% ऑफ x, यानी पास होने के लिए 40% मार्क्स की नीड है, किस में से, टोटल मार्क्स में से, इज इक्वल टू क्या हो गया, 200। 40% का क्या हो गया इसमें नंबर्स में, 200 मार्क्स की नीड, 40/100 इंटू x इज इक्वल टू
200, ये कैंसिल 0, तो यहाँ पर हो गया 4/10 इंटू एक्स इज इक्वल टू 200। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, 10 का मल्टीप्लाई किया, 4 इंटू एक्स इज इक्वल टू 200 इंटू 10। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स इज इक्वल टू 200 इंटू 10/4। 4 से ये कैंसिल करो, 50 टाइम्स 50 इंटू 10 500, तो मैक्सिमम मार्क्स क्या थे हमारे 500। मैक्सिमम मार्क्स इज इक्वल टू 500। ओके, इसको एक बार फिर से समझ लो आप। मैक्सिमम मार्क्स कितने लिए हमने, x, उसके नंबर आए 180 मार्क, 178 मार्क्स उसको मिले, और उसको 22 नंबर और चाहिए थे पास होने के लिए। तो यानी अगर वो 200 मार्क्स लेकर आता तो पास हो जाता, और क्वेश्चन में कहा है कि पास होने के लिए 40% मार्क्स की नीड है, तो 200 मार्क्स टोटल पास होने की नीड है, और टोटल में से x में से 40% लाना है उसको। तो 40% को क्या लिख सकते हैं हम, 40/100 इंटू एक्स, और टोटल कितने मार्क्स नीड है हमें पास होने के लिए 200। अब सिर्फ इसकी कैलकुलेशन थी और कुछ भी नहीं था इसमें। ओके।